अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। बिहार के सहरसा जिले के एक ऐसा प्रखंड की हकीकत से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जहां लोग आज भी 21वीं सदी में रहते हुए भी 17वीं सदी में जीने को विवश है और सुख सुविधाओं से वंचित है। विकास का बयार यहां नहीं बहता। जी हां, विकास का सूरज यहां नहीं उगा है। बिहार के सहरसा से हमारे संवाददाता राजेश डेंजल की एक्सक्लूसिव जबरदस्त पड़ताल हुई है। आपको बता दें कि कोसी तटबंध के अंदर नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के 7 पंचायत के लोग आज भी विकास से कोसों दूर है। लोगों को नदी पार कर जाना आना एक मुसीबत बना हुआ है। जान जोखिम में रखकर देखिए इस वीडियो में कि किस तरह लोग आर पार होते हैं। जी हाँ, नदी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार। प्रखंड मुख्यालय जाने में 2 नदी पार कर वह 2 से 3 घंटे का समय व्यतीत करना होता है। वहीं जिला मुख्यालय जाने में 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार कर 4 से 5 घंटे का समय तय कर तब पहुंचते हैं। केंद्रीय पंचायत के 5 किलोमीटर की दूरी एक भी विद्यालय स्थित नहीं रहने के कारण वहां के बच्चों को भी प्रतिदिन पश्चिम जाए या पूर्व की दिशा में जाए तब भी एक नदी पार कर विद्यालय जाना और आना मुसीबत का सबब है। बाढ़ एवं बरसात व ग्रीष्म ऋतु में तपती धूप का सामना कर शिक्षा ग्रहण करना बच्चों के लिए मुसीबत का पहाड़ बना हुआ है। तटबंध के भीतर विद्यालय तो है पर शिक्षक नहीं है, अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। सबका मूल कारण बन रहा है यातायात की असुविधा। आपको बता दें कि विद्यालय रहते हुए भी शिक्षक नहीं आते हैं, अस्पताल रहते हुए भी डॉक्टर नहीं आते हैं और जहां लोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा से पूर्णतः बाधित हो वहां विकास की बात बेमानी हो जाती है। प्रखंड क्षेत्र के 7 पंचायत के लोग आज भी 21वीं सदी में रहते हैं और आज भी 17वीं 18वीं की तरह जीने को विवश है। गर्भवती महिलाओं को आज भी घाट पर कोसी बांध के किनारे घंटों पैदल चलकर लाना पड़ता है। कई बार तो घाट पर ही प्रसव हो जाता है और कुछ को मौत के मुंह में भी जाना पड़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय लाल विधायक लगातार 20 वर्षों से जीत कर आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने उन्हें अपना मत देकर कुर्सी देने का काम किया उस हिसाब से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शिलान्यास तो हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन होने से पहले वह ध्वस्त हो गया है। विभागीय अधिकारी की नज़र तो है, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो स्थल है जहां कोसी तटबंध के भीतर, यहां से पूर्वी तटबंध की दूरी यहां से लगभग 4 किलोमीटर और जैसा कि पश्चिमी तटबंध है उसका भी दूरी यहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी बताया जा रहा है। इस तटबंध के भीतर लोगों को खासकर यातायात की असुविधा का मार से जूझना पड़ता है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। सर, यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या यहाँ यातायात का है और सरकार भी दोषी है इसमें और सिस्टम भी दोषी है। दोनों आज जो भी काम विकास का हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार भी हो जाता है। कोई काम होता भी है तो कागज़ पर होता है और यहाँ आम लोगों को कोई सुविधा मिल नहीं पाती है, इसलिए कि जब काम होगा, विकास होगा या सरजमीन पर दिखाई देगा तब किसी को लाभ होगा, तो लाभ से वंचित हो जाता है। मामला है शिफ्टिंग के लेके ही केदली पंचायत में ना शिफ्टिंग करके डरहाई पंचायत में कर दिया गया है। इससे हम लोग को भी काफ़ी दूरी का सामना करना पड़ता है और बच्चों को भी बहुत 5 किलोमीटर दूर से या 2 नदी टप के स्कूल विद्यालय आना पड़ता है। प्रखंड क्षेत्र के परताहा से लेकर दरभंगा जिले के किरतपुर को जोड़ने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन उद्घाटन होने से पहले सब कुछ खत्म है। वहीं महिषी प्रखंड के बरवाही से देवका तक का कोसी लाइफ लाइन माने जाने वाला प्रधानमंत्री सड़क योजना चंद बिचौलिए दलाल के ठेकेदारी के कारण बेकार पड़ा हुआ है। कई बार क्षेत्रीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर सड़क निर्माण कार्य को प्रगति पर लाने का काम भी किया, लेकिन आज तक कोई देखने वाला नहीं। जहां सभी योजना बेकार पड़ा हुआ है, लोग आज भी यातायात की सुविधाओं के लिए अपने शासन, प्रशासन और नेता की ओर नजरें देखकर टकटकी लगाए हैं। लोगों का कहना है कि आखिर लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, कम से कम इस वक्त तो उनकी नज़र इस पर इनायत होनी चाहिए।
जैसा कि आप इस वीडियो में रेगिस्तानी माहौल और नाव पर जान में जोखिम लेकर लोगों को पार करते साफ तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में हमने स्थानीय नेता, जी हाँ, महागठबंधन व लोकतांत्रिक जनता दल के सहरसा जिले के वरीय नेता धनिकलाल मुखिया एवं सत्ताधारी दल के जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया से भी बातचीत की। सुनिए इस बातचीत का मुख्य अंश। सर, हम यहाँ से रुक कर रहे हैं सहरसा लोकतांत्रिक जनता दल के जिलाध्यक्ष धनिकलाल मुखिया से। राजेश जी, सहरसा के नौहट्टा प्रखंड और 70 कटैया का जो क्षेत्र है वह दियारा क्षेत्र है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ सड़क व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से लोग बेहद दो चार नहीं हो पा रहे हैं, परेशान हैं लोग। क्या देख पा रहे हैं आप? सर, यहाँ सहरसा के नौहट्टा में जो मूलभूत सुविधा है, खास करके यहाँ लोगों को यातायात की असुविधा है, आने जाने में काफी परेशानी होती है। यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद के द्वारा योजनाएं तो दी जा रही है, लेकिन योजना के शिलान्यास होने के बाद उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। राजेश जी, स्थानीय नेता क्या कहते हैं? स्थानीय नेता योजना का शिलान्यास कर जो गए हैं, आज तक वे इस क्षेत्र में देखने के लिए नहीं आए कि हम जिसने योजना का शिलान्यास किया वो पूर्ण हुआ या नहीं। यहाँ के लोग आज भी 2-2 नदी पार कर 2 से 3 घंटे की समय व्यतीत कर प्रखंड मुख्यालय व 4 से 5 घंटे की। राजेश जी, आपके साथ कौन है? सर, यहाँ से हम सीधा धनिकलाल मुखिया लोकतांत्रिक जनता दल के जिलाध्यक्ष को लाइन पर ले रहे हैं। जी, आप उनसे बात कराएं। हमारे साथ धनिकलाल मुखिया जी जो सहरसा जिले के क्षेत्र के हैं, आइए जानते हैं कि उनके विचार क्या है। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं सहरसा से धनिकलाल मुखिया जी सर, लाइन पर। लोजपा से हैं? लोकतांत्रिक जनता दल के जिलाध्यक्ष हैं सहरसा से। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं। जी, बताइए कि 70 कटैया का जो क्षेत्र है, नौहट्टा का जो क्षेत्र है जी, स्थानीय लोगों को यातायात की बेहद असुविधा हो रही है जी। बच्चों को लंबी दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है, जबकि शिक्षा आज प्रथम जरूरत बन गई है। ऐसे में आप जैसे नेता लोग इस संबंध में क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नहीं, आपका कहना सही है। जो नौहट्टा प्रखंड का जो तटबंध के भीतर का क्षेत्र है, जहाँ पर सारे 6 पंचायत जो है इस प्रखंड का बांध के भीतर में अवस्थित है, वहाँ पर जो है आवागमन की काफी असुविधा है और वहाँ आज भी लोगों को नाव पर जाना पड़ता है। तो हम लोग तो इस सरकार से मांग करते हैं कि जो तटबंध के भीतर में जो ये समस्या है उसको दूर करे, और वहाँ अभी जो स्कूल जाने का भी जो स्कूल जहाँ है वहाँ भी सड़क का बहुत बढ़िया व्यवस्था है नहीं, तो करना है यहाँ के सरकार को। सरकार इस पर जुमलेबाजी सिर्फ होती है या जमीनी स्तर पर कभी इसके लिए कोई आवेदन प्रतिवेदन भी दिया गया? आवेदन भी दिया गया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो भी इस बात को रखा है कि यहाँ पर सड़क की सुविधा हो। जो आज भी नाव से आप चले जाइए, आप जाइएगा तो आज भी मान लीजिए नाव से लोग हम देख रहे हैं कि नाव में लोग सवार होकर के जान जोखिम में लेकर पार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और नाव पर जाने के बाद भी बहुत दूर तक बालू पर पैदल चलना पड़ता है लोगों। जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह रेगिस्तानी माहौल है, रेगिस्तान की तरह दूर दूर तक रेत बिखरा पड़ा है, और ऐसे में गर्मियों में वह बेहद परेशानी का सबब बनता होगा। लेकिन स्थानीय नेताओं का यह पहली जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज के इस परेशानी को प्रशासन और सरकार तक लेकर जाए। सरकार तक सफल हुए? बिल्कुल, सरकार तक हम लोग इस बात को हमने सरकार को भी लिखा है, जिला प्रशासन को भी उससे अवगत कराया है, पूर्व में भी अवगत कराया है, और सरकार भी इस बात को जानती है कि जो नौहट्टा प्रखंड का जो तटबंध के भीतर का पंचायत है, बड़ा पंचायत है, बड़ी आबादी है, और वहाँ सड़क आवश्यक है। उसका सर्वे हुआ है, सरकार के स्तर पर भी सर्वे कराया गया है, लेकिन वो सड़क बना नहीं। अब ये वहाँ की स्थिति है। लोगों का बहुत दिनों से एक डिमांड था कि जो ये अक्षय घाट से जो 17 नंबर एक रोड गई है नौहट्टा
जो जोड़ता है भेजा तरफ जो है, उसको अगर इस रूट में ले आया जाता, और वहाँ पर जो अभी आपको बकोर में जो एक लाइन तैयार हुआ है, सड़क बन रहा है, उसे भगवती स्थान से तारा स्थान को धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ने का जो किया गया है, ये अगर इस रूट में आ जाता तो बड़ी समस्या उसको समाधान हो सकता था। एक सड़क भी बना है जो उसको कनेक्टिविटी अगर कर देता। आप देवका चले जाइए, देवका जानने के लिए आपको अभी भी 3 नदी टपना पड़ेगा। सर छोटी सी बात हम यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि नवहट्टा प्रखंड में महिषी प्रखंड की बरुआई से देवका तक कोसी का लाइफ लाइन माने जाने वाला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक वो उद्घाटन होने की तिथि के बाद भी बेकार पड़ा हुआ है। बिल्कुल बात यहाँ ये है सर कि आज 50 वर्षों से असई केदली घाट पर पुल निर्माण की बात हो रही है, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया, जिस कारण से भी आवागमन की असुविधा हो रही है सर। बिल्कुल सही बात, सही है आपका कहना। इस आपके जो ये सवाल है, इससे पूरा प्रखंड के नहीं, पूरे चारों तरफ के लोग जुड़े हुए हैं कि असई घाट पर पुल बने। ये हम लोग की डिमांड है। और जो आप देवका तक की जो सड़क है, आपको हम ये जानकारी देते हैं कि जब शरद यादव जी सहरसा से एमपी हुआ करते थे, तो उसी समय में, उसके समय में इसको प्रधानमंत्री सड़क में इस लाइन को जोड़ा गया था, लेकिन उसमें कई बार टेंडर हुआ, हो नहीं सका। अब टेंडर हुआ, जब काम की बात है तो काम भी पूरा गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन के सदस्य होने के बावजूद आपने इस संदर्भ में कहाँ कैसे आवेदन किया? देखिए, हम सरकार में थे जब, अभी तो हम सरकार में नहीं है, सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं है। अभी तो हम लोकतांत्रिक जनता दल शरद यादव जी के साथ है। आपको हम बता रहे हैं कि जब हम थे सरकार में तो इस बात को सरकार तक भी लेके गए थे। बजाते जिला विस्तृति की बैठक में भी सारे मामला उठवाए थे और आदरणीय शरद यादव जी उस पर लगे हुए रहते थे। अब वो सड़क बनी भी है, जो देवका तक का लाइन है, कुछ सड़क बनी भी है, लेकिन जो उसको वहाँ तक देवका जाने के लिए जो एक नदी है उसमें भी पुल देना पड़ेगा। अब बकुनिया पर केदली गासे घाट पर पुल देना पड़ेगा। अब परताहा जाने के लिए वहाँ एक पुल देना पड़ेगा, तभी होगा वो लाइन क्लियर होगा, तभी लोगों को स्कूल या आपको स्वास्थ्य की सुविधा या कहीं भी जाने के लिए मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय आने के लिए उसको सुविधा की जरूरत दरकार है। अगर ये नहीं कर दिया तो फिर विकास की बात बेईमानी हो जाएगी। जी धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद, आपने हमसे बात की, लेकिन जमीनी स्तर पे आप लोग प्रयासरत लगे रहे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सहरसा के जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया जी। सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। चंद्रदेव जी, नवहट्टा और सत्तरकटैया का जो क्षेत्र है वो आदि मानव का क्षेत्र बनता जा रहा है। लोग वहाँ से बेहद परेशान हैं, विकास की सूरज वहाँ नहीं उठ पा रही है। सड़क व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सत्तारूढ़ दल से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपने उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया? जी, हम लोगों के स्तर से, पार्टी के स्तर से और सरकार को यहाँ की जो समस्याएं हैं, सारी समस्या से वहाँ अवगत कराया गया है। और खास करके यहाँ के जो विधायक जी हैं वो आरजेडी से बिलोंग करते हैं। इस कोसी इलाके के का प्रतिनिधित्व आरजेडी के विधायक करते आए हैं लगातार पिछले 2 वर्षों से। जी तो उनके द्वारा जो है हम लोग तो प्रयास में रहते ही हैं, और प्रयास के माध्यम से कई तरह की रोड, पुल पुलिया वगैरह भी उस इलाके में हुआ है। व्यवस्था हर जगह, भले ही राजद का हो, राजद भी सरकार में काफी दिनों तक रहे और आपकी सरकार है बिहार में, तो सिर्फ विधायक किसी और पार्टी का होने के वजह का सजा आप क्या जनता को मिल रही है? जी तत्काल तो यही हम लोग देख पा रहे हैं। और हम लोग के स्तर से जो भी हो रहा है पार्टी के स्तर से, सरकार को यहाँ की समस्या से अब अवगत करा के, और आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दूसरे पार्टी के विधायक होने के वजह से सजा मिल रही है जनता को? जी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? जी आपका मानना है कि राजद का विधायक होने की वजह से यहाँ विकास नहीं हो पा रहा? जी राजद के विधायक है, और खास करके यहाँ के जन समस्या आपकी है,
जी सरकार है तो सरकार के द्वारा भी वहाँ विकास। आपकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है कि राजद के विधायक भले ही हो लेकिन जनता तो उनकी है, उनके लिए उनको फंड मुहैया कराया जाए और इन चीजों पे काम किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस स्तर पर सरकार के स्तर से फंड मुहैया कराया जाता है। अनुशंसा तो प्रतिनिधि का लगता है और जो यदि अनुशंसा नहीं करे तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम। नीतीश जी का नारा है कि सभी पढ़ेंगे और सभी बढ़ेंगे। बावजूद इसके इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई जैसी मूलभूत सुविधा ग्रहण करने के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता है। सिर्फ राजद के विधायक के नाम पे ठेकरा फोड़कर यहाँ विकास से दूर देखिए ऐसा नहीं है कि वो विकास के मानचित्र पर यह इलाका नहीं है। हर जगह आप देखेंगे कोसी का जर्जर इलाका है और हर जगह विद्यालय में भवन का निर्माण सरकार के द्वारा करवाया गया है। बच्चों का जो सुख सुविधा है, चाहे मध्याह्न भोजन हो। राजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी जी लाइन पे। राजेश जी मुझे बताएं कि जो नवहट्टा का क्षेत्र है, 70 कटैया का क्षेत्र है, वहाँ माध्यमिक और हाई स्कूल कितने हैं? सर नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के कोसी तटबंध के जो भीतर जहाँ 7 पंचायत की 1 लाख की जनता निवास करती है, यहाँ पूरे 7 पंचायत में एक उच्च विद्यालय है। यहाँ विद्यालय है लेकिन शिक्षक यातायात की असुविधा के कारण नहीं आ पाते हैं और यहाँ के बच्चे इसलिए शिक्षा से वंचित है। वहीं दूसरा है केंद्रीय पंचायत प्रखंड के। यही हम सुनना चाह रहे थे, तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था विकास की योजना की बयार क्यों नहीं बह रही है इस क्षेत्र में? नहीं ऐसा नहीं है। शिक्षा से कोसी के इलाके के आबादी वंचित है, ऐसा नहीं है। राजेश जी मानना है कठिनाई है, थोड़ा भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है उस इलाके में। हाँ ऐसा तस्वीर दिखा रहे हैं सर हम अभी, जो कि एक विद्यालय में। एक मिनट राजेश जी, आप बता रहे हैं कि भौगोलिक परिस्थिति, हर भौगोलिक परिस्थिति पर बड़े से बड़ा बांध और निर्माण हो जाता है। जी हुआ है सरकार के द्वारा उस तरह से प्रयास के लिए सोचना है, तो इन चीजों के लिए आप लोगों को प्रयासरत होना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि कुछ नेता अपनी जिम्मेदारी से महरूम भी हो जाते हैं और कह देते हैं कि जो सत्ताधारी विधायक है उनकी खामियाजा भुगत रही है स्थानीय जनता। बड़े ही अफसोस की बात है कि विधायक अगर किसी अन्य पार्टी का हो तो उन पर ठिकरा फोड़कर विकास कार्य बाधित हो जाए, लोगों को इसकी सज़ा मिले, यह बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि तमाम प्रयास होने चाहिए और एक सार्थक प्रयास के साथ ही लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए सड़क यातायात और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा बहाल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सुशासन बाबू हो या मोदी जी, सभी कहते फिर रहे हैं कि हर गांव को हर सड़क से जोड़ दिया जाएगा और स्वास्थ्य, शिक्षा व बिजली पहुंचा दी जाएगी। तो ऐसे में इस गांव पर भी नज़र इनायत होनी चाहिए, इस गांव का भी विकास होना चाहिए। विकास के सूरज की रोशनी इस गांव पर भी पड़नी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802।